डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की प्रति जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। वो दिखने को साधारण दिखते थे, लेकिन अलौकिक थे, दिव्य महापुरुष थे। के ज्ञाता थे। मुझे भी एक विद्यार्थी का रूप लेने का मौका मिला, तो हमारा दोनों का ध्येय एक ही था कि हमारे इस अंचल में और देश में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो। ग्रंथों से खूब संत महात्मा महान विभूतियाँ अनेक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पधारेंगे, क्योंकि ये जगह पूज्य श्री महाराज जी ने बताया। यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लेकर गोविंद सिंह जी और अनेक चंद्रदेव जी महाराज, अनेक महापुरुष यहाँ पर आए हैं। समारोह हमारे परम पूज्य अग्रदेवाचार्य जी महाराज डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज का ये प्रथम वर्ष हुआ है, देवलोक हुए हैं। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल अभी रेवाशाह धाम अब हम मौजूद हाँ जगह राघवाचार्य जी महाराज बाकवा निधन का आज है जो 1 वर्ष है वो पूरा हो चुके हैं। और भी कई सानिध्य का मायने एक बड़ो विशाल आयोजन है वो जगह करो जा रहा है जी का मायने जगह राघवाचार्य जी महाराज हाँ बाकी जगह मूर्ति है बिको अनावरण है वो ये जगह करो जाएगो। और साथ का मायने एक वेद विद्यालय को कार्य है निर्माण है वो ये है, तो बिको भी अनावरण है वो आज इस जगह करो जाएगो। और साथ के मायने में आपने बता दूँ कि इस जगह मोहन भागवत जी है बाके द्वारा आज अनावरण है वो करो जानो है। स्वयं जगह RSS संघ संचालक है वह इस जगह पहुँच रहे ही, इस जगह अनावरण है वो कर रहे हैं। और भी के बाद के मायने कथा को आयोजन है वो इस जगह करो जाएगो। पूरा आगे के कुछ जगह भागवत कथा इसका आयोजन है भगवान के कुछ कार्यक्रम हुआ है, पूरी जानकारी अब आपने देवांगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वो भी यहाँ पर बता रहे हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। देखिए, पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जी न केवल हमारे क्षेत्र के संपूर्ण भारत में उनकी प्रतिष्ठा थी और अग्रदेवाचार्य रेवासा की पीठ के वो आचार्य थे। उनके बाद में मलुक पीठाधीश्वर को रेवासा धाम का भी आचार्य बनाया गया है। 1 वर्ष उनके देहावसान को हुआ है। इस अवसर पर बहुत सी गतिविधियाँ हुई। वेद विद्यालय का भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गया था वो नया भवन बना है। साथ ही आज महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये 2 काम मुख्य रूप से थे और इस काम के लिए पूज्य सरसंघ चालक जी यहाँ पर पधारे। अभी आपने उनका उद्बोधन सुना। उसके बाद में यहाँ 7 दिन तक कथा चलेगी। कथा का कार्यक्रम नित्य प्रति होगा। तो ये धार्मिक गतिविधियाँ इस धर्मस्थल से गौ सेवा का और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं, ये चलेंगे। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो इस कथा का आनंद लें। राघवाचार्य जी महाराज साहब ने आज लगभग 1 साल है वगैरह स्वर्गवास पूरी हुई है। अभी कब आरम्भ राघवाचार्य जी महाराज से मेरी लगभग 25 साल से मित्रता रही जी। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था वो मुझे आमंत्रित करते थे। हम बैठते थे, आपस में दोनों बातचीत करते थे कि दोनों का उद्देश्य एक ही था। वो भी वेद व्याकरण के ज्ञाता थे, मुझे भी एक विद्यार्थी का रूप लेने का मौका मिला, तो हमारा दोनों का ध्येय एक ही था कि हमारे इस अंचल में और देश में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो वो एक ऐसे संत थे जिनके हृदय में गौ और वेद बसा हुआ था और इसलिए वो वेद विद्यालय यहाँ चलाते थे कि हमारे यहाँ वेद पढ़ करके विद्यार्थी संपूर्ण भारत में वैदिक संस्कृति का, अपने सनातन का प्रचार करें। वेद विद्यालय की बात करा पर वेद विद्यालय को अब तक पूरा काम है जो कंप्लीट नहीं है। हाँ, वेद विद्यालय का नया भवन बना है। पहले से यहाँ 25 साल से वेद विद्यालय चल रहा था, अभी उसका नया भवन बना है। हुआ है, इसके बारे में आप क्या कुछ ये महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं, और साधारण के अलावा जो लोग यहाँ आए हैं वो भी महापुरुष हैं, कोई साधारण नहीं है। दिखने को साधारण दिखते हैं लेकिन अंतःकरण वो दिव्य प्रकाश में है, क्यों प्रकाश प्रकाश से ही संबंध रखता है। CRPF मिलन समारोह हमारे परम पूज्य अग्रदेवाचार्य जी महाराज डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज का ये प्रथम वर्ष हुआ है, देवलोक हुए हैं। इसमें इनका आना और भागवत जी का आना, बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का यहाँ आना, पदार्पण होना,
कि डॉक्टर साहब की भक्ति के रस का ही ये फल है, जिसमें कि ये सब बड़े बड़े महापुरुष आकर के यहाँ इस स्थान पर उनकी उपस्थिति में अपनी एंट्री करवा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं। अगर देखें तो एक तरीके से अब हम इसको मिनी कुंभ के रूप में देख सकते हैं, मान सकते हैं। हाँ, मिनी कुंभ भी कह सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे भी महाराज जी ने कहा, भागवत जी ने कहा कि यह स्थान एक ऐसा स्थान है, दिव्य स्थान है कि जहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर के यहाँ दर्शन किए हैं, निवास किया है, भजन किया है, साधना की है। तो ये यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये मिट्टी में जो अणु है, वो इतनी प्रभावशाली है कि इन्होंने उन दूर दूर से बड़े बड़े महापुरुषों को आकर्षित किया, खींचा और यहाँ बैठकर रामचरितमानस से संबंधित कुछ रचनाएं की, कुछ चर्चाएं की। इसी के साथ साथ में और बहुत सारे ग्रंथों के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में और हमारे गुरु गोविंद साहब के बारे में, और रचना इतनी दिव्य करी यहाँ बैठ कर के। तो एक तपोभूमि है यहाँ। जो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें स्वतः ही अपने आप में लाभ की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए यहाँ, जिन्होंने दिव्य आत्मज्ञान के प्रभाव से श्री रामचरितमानस की कुछ रचनाएं भी यहाँ बैठ कर के लिखी उन्होंने। तो ये कोई साधारण आचार्य जी महाराज थे, तो उनका लगभग डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की प्रति जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। वो दिखने को साधारण दिखते थे, लेकिन अलौकिक थे, दिव्य महापुरुष थे, भजनानंदी थे। और सबसे बड़ी बात, वेद, पुराण, उपनिषद, गौ सेवा, संत सेवा, इनके प्रति अग्रणी रहा करते थे और अपनी पीठ को पूरे भारतवर्ष में सजा के, संवार करके और नई दिशा की ओर लेके गए। अभी मालूम चल रहा था कि तिवारी जी कह रहे थे कि जब हमने यहाँ संभाला तो चाय की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी, लेकिन आज इतना भव्य स्वरूप क्यों हुआ? कि डॉक्टर साहब के तप का प्रभाव है, मिलन का प्रभाव है। मैं तो ये समझता हूँ आज डॉक्टर साहब है नहीं, लेकिन सह शरीर नहीं है, उनकी दिव्य आत्मा, उनकी सुगंध, उनके किए गए कार्य यहाँ समस्त लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। महाराज मिलन महोत्सव आज स्टार्ट हुए हैं, के बारे में क्या कुछ? CME मिलन महोत्सव ये सीकर शेखावाटी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। यहाँ पर भारतवर्ष के कोने कोने से, अनेक तीर्थों से खूब संत, महात्मा, महान विभूतियाँ अनेक रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पधारेंगे। क्योंकि ये जगह पूज्य श्री महाराज जी ने बताया, यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लेकर गोविंद सिंह जी और अनेक चंद्रदेव जी महाराज, अनेक महापुरुष यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आज भी एक वो ओरा और वो शक्तियाँ अदृश्य रूप से विद्यमान हैं, जो अनेक देवता अनेक रूप धारण करके भी यहाँ पर पधारेंगे। ऐसा ये अलौकिक दिव्य धाम रेवासा धाम शेखावाटी में, ये बहुत दिव्य शेखावाटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी ये बात कर रहे हो, अभी मैं स्टार्टिंग का मैंने जगह कवर करवा के लिए आयो हो, जब मंच है जो रेडी हो रहे हो और जगह गौ माता को बछड़ो हुआ है, वो इस जगह चक्कर काट रहे हो। बिल्कुल, देखिए, गौ के बिना, गौ तो संस्कृति का मूल आधार ही है। गाय के बिना संस्कृति कुछ है नहीं, न संत है, न महात्मा, योगी, तपस्वी। गाय के पीछे ही है, गाय की कृपा से ही है। और गौमय से ही सारे यज्ञ संपन्न हुआ करते हैं। तो गाय का आना, पगफेरा करना, ये तो हमारे संस्कृति में शुभ माना ही जाता है। वो शुभ संकेत है, संतों का, महापुरुषों का, दिव्य आत्माओं का आने का एक शुभ संकेत है। किसी न किसी रूप के अंदर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पर अनेक शक्तियाँ, ऐसे अदृश्य शक्तियाँ हैं जो निरंतर इस धाम में रहकर भजन करते हैं अपने कल्याण के लिए, जो देह छोड़ने के बाद भी किसी न किसी आत्मा के रूप में यहाँ रहकर अपने कल्याण के लिए साधना करते हैं। वो ऐसा जगह रेवासा धाम। ये आश्रम महाराज बैठे थे, उस समय जिस स्थिति में था, मैं एक बार आया था, मैं MLA बना ही था आश्रम में, सीकर से MLA बना था, तो उनके पास आया था। तो उन्होंने मुझे कहा चाय पी लो। मैंने कहा महाराज पी लूँगा। महाराज इधर उधर देखने लगे। आश्रम मैंने चीनी थी, आश्रम मैंने दूध था और काली चाय बनाकर महाराज की मुझे पिलाई। ऐसी स्थिति में राघवाचार्य जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला था। 42 साल के अनथक परिश्रम से उन्होंने 84 गौशालाओं का निर्माण कराया और उसमें गोग्रास की प्रथा कराई कि महिलाओं को करके
आज शिक्षक शहर में भी 4000 मैंने ऐसे जो रोज गोग्रास निकालते गांव के लिए वो व्यवस्था करा कर ये करी। जब सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था उसमें महाराज से प्रार्थना की कि आप संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बन जाइए। दादा भाई गिरिराज जी हमारे पहले प्रांत कार्यवाह थे, उन्होंने कहा था कि महाराज को बना। आज के कुछ फिलहाल हुए हैं क्योंकि श्रीमान मोहन भागवत जी है वह इस जगह पधारिया, मूर्ति को अनावरण है वह कराया और साथ का मायने वेद विद्यालय है, वेद विद्यालय को अनावरण है वो करो गयो और भी के बाद का मायने संबोधित इस जगह पंडाल आपने जगह नजर आ रहे होगो वहाँ संबोधित करे ही और आज शाम से ही जो भागवत कथा को आयोजन है वो करो जाएगो। तो कोशिश आपा करांगा भागवत कथा भी आपने लाइव दिखावा कि आप कोशिश करांगा और साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने साथ लगातार जुड़े रहना है, देखते रहना है। देखो सीकर राम राम।